आज हमारा टॉपिक है नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में जानते होंगे कि ये 2015 से प्रारंभ हुआ है। इसका गठन 2015 से प्रारंभ हुआ है, लेकिन ये पूरी तरह से जो भारत में लागू हुआ वह 2017 में लागू हुआ। तो चलिए हम जानते हैं, जाने कि कैसे यह लागू हुआ और इसका कार्य क्या है नीति आयोग का। जो नीति आयोग है, ठीक, इसकी स्थापना आपका होता है 1 जून 2015 को। नीति आयोग की स्थापना 1 जून 2015 को, जो कि इसका पूरा जो नाम है नीति आयोग का, वह है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक, जो कि इसकी स्थापना 1 जून 2015 को होता है। लेकिन यह पूर्ण रूप से उस समय कार्य नहीं करता है। कौन? नीति आयोग। जब इसकी स्थापना 1 जून 2015 को तो पूरी तरह से कार्य नहीं करता है, क्योंकि उस समय योजना आयोग कार्य कर रहा होता है। क्योंकि योजना आयोग के जगह ही नीति आयोग को लाया गया है, ठीक। तो यह 12वीं पंचवर्षीय योजना जो उस समय कार्य कर रही थी 2012 से 2017 तक उसका कार्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना का, जो कि जैसे ही 2017 में उसका कार्यकाल पूरा होता है 12वीं पंचवर्षीय योजना का, तो पूर्ण रूप से कार्य करना प्रारंभ कर देता है अपन नीति आयोग 2017 से। तो अगर यह क्वेश्चन पूछे कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1 जून 2015 को, ठीक, 1 जून 2015 को। अब पूर्ण रूप से यह कार्य करना कब प्रारंभ किया, तो 2017 में। जो कि इसकी रूपरेखा जो तैयार की जाती है नीति आयोग की, वो 15 वर्ष के लिए तैयार की जाती है। इन 15 वर्ष को कई खंडों में विभाजित कर कर इसको तैयार किया जाता है, जो कि इसकी रूपरेखा एक ही रूप में होता है, लेकिन उसके अंदर कई खंडों में इसको तैयार किया जाता है आपको नीति आयोग को। जो कि इसका संगठन की मतलब इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं और किन किन पद पे वो होते हैं लोग। तो जो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होता है, जो कि इसमें एक उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। जो उसमें एक उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इन व्यक्ति को चुना जाता है। जो कि वर्तमान समय में कहें तो अध्यक्ष के पद पे कौन है, तो आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे अध्यक्ष के रूप में वह कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पूछ दे कि उपाध्यक्ष के रूप में वर्तमान समय में कौन कार्य कर रहे हैं, तो राजीव कुमार। कौन? डॉक्टर राजीव कुमार, जो कि एक अर्थशास्त्री व्यक्ति हैं, उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं डॉक्टर राजीव कुमार, ठीक। जो कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो जो भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री होंगे वही उनके आयोग के अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष उस समय प्रधानमंत्री के द्वारा चुना जाता है। इसके बाद सीईओ, तो वर्तमान सीईओ हैं जो कि अमिताभ कांत हैं। जो वर्तमान सीईओ हैं आपके कौन है, तो अमिताभ कांत। जो कि पहले सीईओ, जो नीति आयोग के पहले सीईओ थे, जो वो थे आपका अरविंद पनगड़िया। कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया, नीति आयोग के पहले सीईओ, ठीक। अब देखते हैं हम गवर्निंग काउंसलिंग। जो कि गवर्निंग काउंसलिंग क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। यह एक प्रकार की नीति आयोग की एक समिति के अंतर्गत आती है आपको गवर्निंग काउंसलिंग। जो कि इसमें जो होता है राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल इस गवर्निंग काउंसिलिंग के सदस्य होते हैं। जो कि यह कुछ लोगों का आंशिक क्रियाकलाप होता है और कुछ लोगों का पूर्ण क्रियाकलाप होता है। कार्यकाल उनका पूर्ण होता है, कुछ लोगों का आंशिक कार्यकाल के अंतर्गत इसमें रखे जाते हैं गवर्निंग काउंसिलिंग में। तो इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गवर्निंग काउंसिलिंग में किन किन सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, तो प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल की यहाँ पे नियुक्ति की जाती है गवर्निंग काउंसिलिंग सदस्य के रूप में। अब देखते हैं कि नीति आयोग का उद्देश्य एवं कार्य क्या है।
नीति आयोग का उद्देश्य एवं कार्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है, नीति आयोग का जो उद्देश्य है, जो योजना आयोग में जो कार्य चल रहा था, जो योजनाएं चल रही थी, जो नीतियां चल रही थी, वह निष्क्रिय थी। निष्क्रिय मतलब उसको कार्य करने की जो गति थी वह बहुत कम थी। उस गति को बढ़ावा देने का इसका कार्य है। किनका? तो नीति आयोग का। जो योजना आयोग के द्वारा बनाई गई नीतियों को कार्य करने की गति को बढ़ावा देने का इसका कार्य है आपका नीति आयोग का। उसके बाद आपका है केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध को बढ़ाना। केंद्र और राज्य जो होता है उसके बीच क्या करता है? यह संबंध को बढ़ाने का कार्य करता है कौन? नीति आयोग। केंद्र और राज्य के बीच संबंध को बढ़ाने का कार्य कौन करता है? तो नीति आयोग जो करता है। और थिंक टैंक के रूप में यह कार्य करता है। थिंक टैंक का मतलब होता है कि इसमें थिंक टैंक के रूप में कुछ सदस्य होते हैं जो कि यह देशीय क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र के विद्वान होते हैं, जो सभी क्षेत्रों के बारे में पूरी तरह से यह जानकारी रखते हैं। एक वैज्ञानिक कह सकते हैं या तो महान विद्वान होते हैं जो थिंक टैंक के रूप में कार्य करते हैं, जो कि एक क्षेत्रीय रूप में भी कार्य करते हैं, एक विदेशी रूप में भी कार्य करने का काम करते हैं। इनके सदस्य, कोई भी नीति बनाया जाता है तो थिंक टैंक के माध्यम से उस नीति को बनाने का कार्य किया जाता है। इन्हीं के सदस्यों द्वारा थिंक टैंक के सदस्यों द्वारा उस नीति का निर्माण किया जाता है किसी क्षेत्रीय नीति पर। फिर इसके बाद आगे चलते हैं केंद्रीकृत नीति और क्षेत्रीय नीति। अब केंद्रीकृत नीति और क्षेत्रीय नीति क्या है कि जो योजना आयोग था वह केंद्रीकृत नीति था। पहले जो योजना आयोग में जो नीति बनाई जाती थी वो केंद्र से बनाई जाती थी, फिर उसके बाद वो राज्य में आती थी, राज्य के बाद वह आपका जिला में आती थी, जिला के बाद वह ब्लॉक में, ब्लॉक के बाद वह गांव में आती थी। तो ये केंद्रीकृत नीति थी, जो कि यह आपका है जो नीति आयोग है जो क्षेत्रीय नीति है। क्षेत्रीय नीति का मतलब कोई भी नीति बनाई जाती है तो क्षेत्र से बनाई जाती है, क्षेत्र से बनाने के बाद वह जिला में भेजी जाती है, जिला के बाद वह राज्य में जाता है, राज्य के बाद वह केंद्र में पहुंचता है। तो यह आपका क्षेत्रीय नीति के अंतर्गत आता है कौन? नीति आयोग। जो योजना आयोग जो आता है आपका केंद्रीकृत नीति के अंतर्गत आता है, जो कि केंद्रीकृत नीति के अंतर्गत सभी लोगों को, सभी गांव को, सभी क्षेत्र को, सभी राज्यों को कहें तो यह लाभ नहीं मिल पाता था, क्योंकि भौगोलिक स्थिति से और सामाजिक स्थिति से और आर्थिक स्थिति से भारत का जो क्षेत्र अलग भिन्न भिन्न रूपों में बटा हुआ है। कहीं पे गेहूं फसल या धान की फसल का उपज ज्यादा होता है, कहीं पे क्या होता है? कम होता है। ठीक ऐसी प्रक्रिया, कहीं पे वर्षा ज्यादा होती है, कहीं पे वर्षा कम होती है। तो जो कि केंद्र में जो नीति बनाई जाती थी तो एक ही प्रकार की नीति बनाई जाती थी सभी राज्यों के लिए। केंद्र में जो नीति बनाई जाती थी योजना आयोग के द्वारा तो वह सभी राज्यों के लिए समान रूप से नीति बनाई जाती थी, जो कि कुछ राज्य उस नीति से वंचित रह जाते थे। ठीक, कुछ राज्य अपनी सुविधा से क्या होते थे? वंचित रह जाते थे, जो उनकी आवश्यकता थी उसकी पूर्ति नहीं हो पाती थी, जो कि इसलिए इसको निष्क्रिय माना जाता है। केंद्रीकृत नीति मतलब योजना आयोग को। और क्षेत्रीय नीति है, जो क्षेत्रीय नीति का मतलब कि पहले क्षेत्र में देखा जाता है कि किस क्षेत्र में किसकी आवश्यकता है, किस क्षेत्र में किसकी आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए उस एरिया का जो क्रियाकलाप को देखते हुए उसको माप जोक कर करके इस यहाँ पे किस चीज की आवश्यकता है, किस क्षेत्र में किस चीज की आवश्यकता है। अगर मान लेते कोई क्षेत्र है, कोई जिला है, जिला का कोई क्षेत्र है, वहां पे जल की आवश्यकता है, या तो हॉस्पिटल की आवश्यकता है, या तो स्कूल की आवश्यकता है। ऐसी कुछ आवश्यकताएं हैं जो कि उनकी पूर्ति के लिए उस क्षेत्र से बनाई गई जो नीति होती है उनको अपने जिला में पहुंचाया जाता है। जिला से फिर वो चला जाता है राज्य में, और राज्य से जाने के बाद वह चला जाता है केंद्र में। और केंद्र जो कि केंद्र और राज्य दोनों लोग मिलकर इस नीति को, इसके अंतर्गत एक नीति बनाकर रखते हैं, उस नीति को पेश करते हैं कहाँ पे? राज्य में। जब वह राज्य में दोनों लोग मिलकर बनाए होते हैं और वह केंद्र से कहाँ पेश करते हैं? नीति आयोग के माध्यम से राज्य में। जब राज्य में आता है तो राज्य अब उसको एक्सेप्ट करे, उसको मान्य रखे, उसको
अपने पास रखे, उसको लागू करे या न लागू करे, अब राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन नीति आयोग उसकी जो क्रियाकलाप होती है, जो उसका सलाह होता है, उसको देता है राज्य के पास, और राज्य लाकर आपका क्षेत्र में लागू करने का काम करती है। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब इसका जो अंतर है योजना आयोग और नीति आयोग का, इसको हम देखते हैं। योजना आयोग क्या होता है कि इसका जो निर्माण किया जाता था केंद्र के माध्यम से निर्माण किया जाता था, लेकिन इसका जो निर्माण किया जाता था तो क्षेत्रीय माध्यम से इसका निर्माण किया जाता था नीति आयोग का, जो कि योजना आयोग जो रूसी मॉडल पे जो आधारित थी। योजना आयोग जो थी रूसी मॉडल पे आधारित थी, लेकिन नीति आयोग किसी विदेशी मॉडल पे वो आधारित नहीं थी, बल्कि वो भारतीय विद्वानों के ही मॉडल पे आधारित है। कौन? तो नीति आयोग। नीति आयोग जो आधारित है किसी भारतीय विद्वानों के ही मॉडल पे क्या है आपका आधारित है। इसको जो बनाया है नीति आयोग को भारत के विद्वानों के सलाह पर ही बनाया गया है। नीति आयोग को केंद्र की भूमिका अधिक, मतलब कि योजना आयोग में जो था, जो योजना आयोग जो था उसमें केंद्र की भूमिका अधिक रहती थी, राज्य की भूमिका नाम मात्रा रहती थी। जो केंद्र बना देता था उसको राज्य को स्वीकार करना ही है, उसको स्वीकार का नहीं स्वीकारने का कोई नाम ही नहीं होता था। मतलब कि हर हाल में राज्य सरकार केंद्र द्वारा बनाई गई नीति को वह स्वीकार करती थी, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें नीति आयोग में क्या था कि उसमें संवाद था केंद्र और राज्य द्वारा, केंद्र और राज्य द्वारा दोनों की सहमति पे जो नीति बनाई जाती थी और बनाने के बाद उस क्षेत्र में लागू किया जाता था। उनमें बराबर सहयोग रहता था केंद्र और राज्य का। जब केंद्र और राज्य का दोनों का बराबर सहयोग रहता था, लेकिन अब राज्य इसको स्वीकार करे, लागू करे या न लागू करे, अब राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। केंद्र की तरफ से कोई दबाव इस पर आने वाला नहीं है। फिर इसके बाद देखते हैं योजना अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद। जो योजना अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद, इसी में मात्र आपका राज्य का कार्यभार, राज्य अपना पूरी तरह से क्रियाकलाप यहाँ पे कर पाता था। इसके अलावा कहीं पे भी बकिया कार्य वह नहीं कर पाता था। लेकिन नीति आयोग में ऐसा कुछ नहीं है। नीति आयोग में जो है वह स्वयं, नीति आयोग में जो क्षेत्र है, जो राज्य का जो क्षेत्र है, वह स्वयं अपना नीति बना लेती थी, क्योंकि जानते हैं कि इसकी यह क्षेत्रीय नीति चलती थी। योजना, इस नीति आयोग की यह क्षेत्रीय नीति चलती थी। पहले क्षेत्र से इसका निर्माण किया जाता था। इसका क्षेत्र से इसका निर्माण किया जाता था। तो योजना अनुमोदन स्वयं किया जाता था। जिस क्षेत्र का योजना बनाना था उसको स्वयं वहाँ के जो क्रियाकलाप अधिकारी हैं वो योजना बनाकर यह तैयार करते थे। इसके बाद देखते हैं इसमें सरकार की भूमिका, मतलब योजना आयोग में जो सरकार की भूमिका जो थी अधिक थी। योजना आयोग में सरकार की जो भूमिका अधिक थी, लेकिन नीति आयोग में सरकार के साथ साथ निजी जो क्षेत्र थी उनकी भी भूमिका दोनों की सम्मिलित थी। नीति आयोग में जो थी सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र की भी भूमिका दोनों सम्मिलित थी। मतलब कि वहां पे सरकार भी अपना भूमिका निभाती थी और निजी क्षेत्र जो भी थी अपना भूमिका निभाती थी। उसके द्वारा यह नीति बनाई जाती थी। अब देखते हैं आगे योजना केंद्रीकृत। योजना, जो कोई भी योजना बनाती थी तो यहाँ से आपका केंद्र ही योजना बनाती थी। जैसे कि योजना केंद्रीकृत का मतलब होता है कि सबसे पहले जो योजना तैयार करता था तो आपका केंद्र करता था। कौन करता था? तो केंद्र योजना तैयार करता था। तैयार करने के बाद ये लाता था राज्य में, राज्य लाता था आपका जिला में, जिला लाता था आपका ब्लॉक में। ठीक, और ब्लॉक से जो मिलता था आपका हर गांव में। ब्लॉक से कहाँ आता था? तो गांव में। जो इसके द्वारा योजना बनाई जाती थी, योजना आयोग के द्वारा केंद्र बनाती थी, लेकिन हर गांव का मांग अलग अलग है, हर क्षेत्र का मांग अलग अलग। लेकिन यहाँ पे जो योजना बनती थी एक ही प्रकार की योजना बनाई जाती थी। सभी राज्यों में, सभी जिलों में और सभी ब्लॉकों में और सभी
गांव में एक ही योजना पहुंचती थी, भिन्न भिन्न योजना नहीं पहुंचती थी। लेकिन जो नीति आयोग जो बना, इसमें क्या हुआ कि हर क्षेत्र को मतलब हर गांव जो अलग अलग था, हर गांव का जो नीति थी, जो आवश्यकता थी हर गांव में, जैसे हम ले लें जल ले लें, स्कूल ले लें, किसी गांव में जल की आवश्यकता है, किसी गांव में स्कूल की आवश्यकता है, और किसी गांव में हम ले लेते क्या हॉस्पिटल की आवश्यकता है। ठीक, तो इनका निर्णय जो लिया जाता था कि इस गांव में जल की आवश्यकता है, इसमें स्कूल की आवश्यकता है, इसमें हॉस्पिटल की आवश्यकता है। और इस जो मांग थी, इस मांग को उठाकर कहाँ ले जाया जाता था, तो जिला में। कहाँ? जिला में। इस मांग को उठाकर कहाँ ले जाया जाता था, तो जिला में। अब जिला क्या करता था कि इसको राज्य में भेज देता था। कहाँ पे? राज्य में। इसको कहाँ पे भेज देता था, तो राज्य में भेज दिया करता था। और भेजने के बाद राज्य क्या करता है कि केंद्र में वो उसको भेज देता है। कहाँ पे? केंद्र में। ठीक, तो यह केंद्र जो बनाई थी नीति, जो बना कर रखी हुई नीति है, उसको देती है किनको? राज्य को। राज्य देता है जिला को। जिला जो होता है कि उन सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करने का काम करता है। यही हमारा आपका है नीति आयोग, जो कि सबसे आसान तरीके से जो हर व्यक्ति को सुविधा पहुंचाने का कार्य करता है, और सफल भी हुआ है आपका नीति आयोग। जो कि योजना आयोग ज्यादा सफल नहीं कह सकते उसको योजना, क्योंकि सभी व्यक्तियों को जो आवश्यकता थी वह पहुंच नहीं पा रही थी। जो कि केंद्र में एक ही नियम बनता था सभी राज्यों के लिए। जानते हैं कि भारत भौगोलिक स्थिति से अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं, और हर क्षेत्रों की अलग अलग मांग है। ठीक, तो उस मांगों की आपूर्ति योजना आयोग नहीं कर पाती थी। लेकिन अब नीति आयोग जो निर्मित किया गया है 2014 में, जो कि 2014 में जैसे ही बीजेपी की पार्टी आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे आए, उस योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग लागू करने में सफल रहे। जो कि यह नीति आयोग का क्रियाकलाप है। जो कि नीति आयोग जैसे काम करते, जो इनके सदस्य होते हैं, कैसे इनका कार्य करते हैं, कैसे इनका क्रियाकलाप हर गांव में कैसे सुविधा पहुंचाने का इनका काम है, यही आपका है नीति आयोग। तो दोस्तों, ये वीडियो 1 से 2 बार देखेंगे, आपको नीति आयोग के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। और छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्जामों में अक्सर 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से पूछ लिए जाते हैं। ठीक।